तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा अनेकार्थी। जब अनेकार्थी की बात करते हैं तो नाम से कैसा लग रहा है अनेकार्थी? अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थी का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे? अनेक अर्थ निकलते हैं। तो अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब अनेक अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अनेक अर्थ क्या होता है? देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अनेक अर्थ का मतलब होता है जब हम किसी शब्द का मीनिंग ले, क्योंकि कई बार आपको पर्यायवाची और अनेकार्थी में बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि अनेकार्थी क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है। मान लो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे कमल, ठीक है, और मैं इसके आगे जो भी इसका नाम है इसको किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो कमल को हम लोग जलज भी कहते हैं, कहते हो ना जलज। कमल को हम नीरज भी कहते हैं, नीरज लिख देना, नीरज। क्या कहते हैं? कमल को हम नीरज भी कहते हैं। कमल को हम और क्या कहते हैं बताओ? कमल को जलज बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, और पंकज कहते हो? पंकज भी कहते हैं। तोयज कहते हो? तोयज भी कहते हैं। तोय माने पानी, पंख माने कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ, तोयज। अच्छा, सलील भी बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं? सलील भी कहते हैं। सलील का मतलब पानी होता है, तो इसको हम सलील ज कहते हैं। सलील ज मतलब सलील से जन्मा हुआ। और क्या बोलते हैं? वारीज भी बोलते हैं। वारीज, पारी माने पानी, पानी से जन्मा हुआ। इसको हम कमल को उत्पल भी बोलते हैं। उत्पल भी कमल को कहते हैं। हम अम्बूज भी कहते हैं। और तो और हम अब्ज भी बोलते हैं। तो मैंने तुम्हारे सामने कमल के इतने सारे पर्यायवाची लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें पंकज बोलूँगी तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कमल। जलज बोलूँगी तो भी इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कमल। मैं तोयज बोलूँगी तो भी इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कमल। और वारीज बोलूँगी तो भी इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कमल। मतलब कुल मिला के मैं चाहे जलज बोलूँ, नीरज बोलूँ, वारीज बोलूँ, उत्पल बोलूँ, सबका एक ही अर्थ निकलेगा और वो अर्थ क्या होगा? कमल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। मतलब चाहे आप कुछ भी करो सबका एक ही अर्थ निकलेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पर्यायवाची। ठीक है। बट दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं हम लोग? जब अनेकार्थी की बात करते हैं तो अनेकार्थी में क्या होता है कि एक शब्द को कई नाम से जानते हैं ये नहीं, बल्कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग इनको सीख सकते हैं। जैसे बचपन में तुम लोगों ने हार पढ़ा होगा, है ना? अनेकार्थी का प्रयोग अलंकार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मान लो जैसे तुमने हार लिखा, तो हार के दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। एक तो पराजय, और एक हार का मतलब है गहना, गले का हार। अच्छा एक बात बताओ, गहने का मतलब हार है और पराजय का मतलब हार है, पर पराजय का मतलब गहना तो नहीं है। पराजय का मतलब गहना तो नहीं है। पर यहाँ जलज का मतलब भी नीरज है, नीरज का मतलब भी पंकज है, पंकज का मतलब भी तोयज है, तोयज का मतलब भी सलीलज है, सलीलज का मतलब भी वारिज है, वारिज का मतलब भी उत्पल है, और उत्पल का मतलब भी अम्बुज है, अम्बुज का मतलब भी अब्ज है, और अब्ज का मतलब भी जलज है। ये सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हार का मतलब गहना है, गहना, और हार का मतलब पराजय है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पराजय का मतलब हार हो सकता है, गहने का मतलब हार हो सकता है, पर पराजय का मतलब गहना नहीं हो सकता और गहने का मतलब पराजय नहीं हो सकता। बट यहाँ नीरज का मतलब पंकज हो सकता है और पंकज का मतलब भी नीरज हो सकता है। इसीलिए इसको पर्यायवाची कहते हैं और इसको अनेकार्थी कहते हैं। आया समझ में? जैसे
अब मान लो हम लोग बोलते हैं हलधर, हलधर हल को धारण करने वाला, तो हलधर बलवान भी है, बल भी जो बलवान है वो हल को धारण करते हैं, इसलिए बलवान भी हलधर हैं। और किसान, किसान भी हल को धारण करते हैं, तो वो भी हलधर है। बट बलवान को किसान नहीं बोल सकते और किसान को बलवान नहीं बोल सकते। आ रहा है समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना, बट ये नहीं है कि जो अर्थ निकल रहे हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करें, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनेकार्थी कहते हैं। अब अनेकार्थी को पढ़ने के लिए हमें मूल शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अनेकार्थी में सबसे पहला नियम है कि आप मूल शब्द का नियम जानें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। द्विज शब्द, द्विज, द्विज का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा द्विज का क्या अर्थ होता है? द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्मा। द्विज का क्या अर्थ होता है? दो बार जन्मा। अब दो बार जन्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे दो बार जन्मा मतलब जो दो बार जन्मता है उसको हम द्विज कहते हैं। अब तुम मुझे अपने माइंड में कैलकुलेट करके बताओ कि दो दो बार क्या क्या चीज़ें जन्मी हुई हैं। चलो मैं एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। हम मछली को द्विज कह सकते हैं क्या? बताओ, मछली बताओ भाई। मछली, क्योंकि मछली एक बार माता के गर्भ से जन्म लेती है और दूसरी बार अंडे से जन्म लेती है, तो कितने बार जन्म हुआ इसका? दो बार। तो जितने भी पक्षी होते हैं फिर उनको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? द्विज कह सकते हैं, कि जो भी एक बार माता के गर्भ से पैदा हुआ और दूसरी बार अंडे से पैदा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, दांत, दंत, ये भी तुम्हारा द्विज है कि नहीं? एक बार दूध के दांत आते हैं, फिर दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं, तो दांत कितने बार आए? दो बार। तो दांत का जन्म कितने बार हुआ? दो बार। गणेश जी, गणेश को भी द्विज कहते हैं। गणेश जी का एक बार जन्म हुआ जब पार्वती माता ने उन्हें निर्माण किया, है ना, रूप चौदस के दिन अपने उपटन से। और जब शिव जी क्रोध में आके उनकी गर्दन काट देते हैं तो दोबारा उनका जन्म होता है हाथी का सर लगाकर। तो उनका जन्म कितने बार हुआ? दो बार। तो गणेश जी भी इसी में आएंगे। ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। एक बार वो अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरी बार माता के गर्भ से तो वो जन्म ले लिया, परंतु जब वो जनेव धारण करता है तो वो एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। उसकी पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण भी द्विज कहलाते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी द्विज कहलाता है। क्यों कहलाता है चंद्रमा भी द्विज? क्योंकि चांद भी दो बार जन्म लेता है, मावस में और पूनम में। आ रहा है भी समझ में? क्लियर है? इस तरीके से हम लोग द्विज के अनेकार्थी कौन कौन से होंगे, क्लियर है? आ गया समझ में? और साथ के साथ नोट डाउन भी करोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको सिर्फ रटना है, इनको साथ के साथ समझते हुए करो कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको भाई? ओके कर देंगे यहाँ तक समझ आ गया तो? चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। अंडज के अनेकार्थी, अंडज, अंडज का मतलब क्या होता है? अंडे से जन्मा, क्या होगा इसका मतलब? अंडे से जन्मा हो। अब तुम लोग बताओ मुझे, अंडे से कौन कौन सी चीजें जन्मती हैं जिनको हम अंडज कह सकते हैं? बताओ भाई। अंडज का अनेकार्थी,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताएंगे एक बार। कुछ लोगों के मुझे कमेंट दिखेंगे, कुछ लोग के नहीं दिखेंगे, माफ़ी चाहूँगी, बट जितने दिख रहे हैं मैं कोशिश करूँगी सबका आंसर दूँगी मैं आपको, ठीक है। अंडज का मतलब क्या होता है? जो जो चीज़ें अंडे से जन्मती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो अंडज से, अंडे से जन्म हुआ, तो अंडज किस किस को बोल सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें अंडज से जन्मी हुई हैं? बताओ, बताइए भाई। अंडज से जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं वो सब अंडज कहलाते हैं। अंडज माने जिनका जन्म अंडे से जन्म हुआ है। तो जितने भी चीज़ें अंडे से जन्मती हैं वो सब अंडज कहलाती हैं। तो हम सांप को भी अंडज कहते हैं, मछली को भी अंडज कहते हैं, चिड़िया को भी अंडज कहते हैं, मछली को भी, अच्छा मछली तो लिख दिया मैंने, चिड़िया, मछली, सांप, और क्या चीज़ थी तुम्हारी? और बताओ भी। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हैं अंडे से जन्म लेती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पक्षी हो गया, मछली हो गया, चिड़िया हो गया, और अंडे से क्या जन्मता है? जितने भी जानवर हैं, मगरमच्छ हो गया तुम्हारा, वो भी अंडे से जन्मता है, ठीक है ना। और जितने भी, मछली हो गई, मछली तो चलो अलग है, सांप अलग है, मगरमच्छ हो गया, चिड़िया हो गया, तो यहाँ पक्षी लिख दूँ? पक्षी तो ऑलमोस्ट सारे जो हैं अंडे से जन्मते हैं। तो इन सब को हम लोग अंडज कहते हैं, ठीक है। मुर्गी भी इसी में आ जाएगा, मुर्गी भी लिख सकते हो आप, मुर्गी भी अंडज कहलाता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है भाई? अनिकार्थी शब्द। चलो आगे बढ़े। तीसरा शब्द लेते हैं। सब ओके भी करते जाओगे भाई, मैं साथ के साथ पूछती भी जा रही हूँ तुम लोग से। अगर समझ आते जा रहा है तो आप लोग उसको ओके करते जाएंगे ताकि मुझे और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम अर्क की बात करते हैं। अर्क किसको कहते हैं? अर्क माने जानते हो तुम लोग? अर्क देते हैं हिंदुस्तानी महिलाएं। करवा चौथ अभी आने वाला है, उस पर भी अर्क देंगी। चांद को भी अर्क देती हैं। अर्क माने ऐसे पानी देना। तो अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क किस किस को दी गई है? अर्क की उपमा किस किस को दी गई है? बताइए भाई, सभी आंसर देंगे। देखो, एक तो इंद्र देवता को अर्क दिया जाता है, क्योंकि पहले जमाने में किसान जो थे वो इंद्र देवता को पानी मानते हैं, है ना। इंद्र देवता ही पानी बरसाएंगे, तो इंद्र देवता ही जल के राजा हैं, जल के देवता हैं। तो इंद्र को अर्क देना, मतलब अर्क माने पानी से भी रिलेटेड है, इसलिए इंद्र को भी अर्क माना जाता है। सूर्य देवता को भी अर्क माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंद्र देवता, सूर्य देवता, इन सब को अर्क बोला जाता है। और बताएंगे और बच्चे। अर्क का मतलब लिक्विड फॉर्म होता है। किसी भी फूल पत्ती से जो अर्क निकलता है, जो रस निकलता है, उसको भी हम अर्क कहते हैं, ठीक है। तो अर्क के लिए 3 चीज़ याद रखिएगा। अर्क का मतलब इंद्र, सूर्य और रस। अभी एक एक करके मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, पहले फटाफट लिखते जाइए और इनको आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए भाई, अंबर शब्द बहुत बार पूछा गया है, अंबर शब्द की बात करेंगे। अंबर का मतलब एक तो सब जानते हो, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का मतलब होता है आकाश। और एक अंबर शब्द है, बताइए भाई। अंबर एक और चीज को बोलते हैं हम लोग, अमृत को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपको पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं जो जो खास खास हैं उन्हीं पे ही चर्चा करती जा रही हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो भाई, नेक्स्ट है अरुण शब्द, 5वां, अरुण। फिर मैं डायरेक्ट स्लाइड दिखा के करवाऊंगी। अरुण
बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। और अरुण का मतलब होता है लाल। अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। और लाल मतलब मरून शब्द को भी अरुण कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अरुण का मतलब क्या है, तो लाल। और अरुण सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है। अरुण सूर्य को भी कहते हैं। फटाफट कमेंट करते जाएंगे बच्चे और बताते जाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल। और अरुण लाल और सूर्य को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंक, छठवां शब्द है आपका अंक। अब अंक का मतलब बताइए यहाँ पे, अंक किसको कहते हैं? तुमको पता है अंक का मतलब क्या होता है? अंक, एक तो तुम गिनती वाला जानते हो, गिनती करना, गिनती के अंक। नंबर भी बोल सकती हूँ मैं इनको, संख्या बोल सकती हूँ मैं। ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखिएगा। और एक अंक का मतलब होता है गोद, किसी को गोद में बैठाना, तो अंक का मतलब गोद होता है। और नाटक का भी अंक होता है, ध्यान रखिएगा। नाटक का अंक मतलब नाटक का सीरियल का नहीं बोलते, एपिसोड जिसको बोलते हैं, तो ये नाटक का अंक होता है, ठीक है। और किसको बोलते हैं? तो अंक बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और अंक, एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि भाग्य को भी अंक कहते हैं। भाग्य, कि मेरे अंक फूट गए हैं, तो मेरे भाग्य फूट गए हैं जो बोलते हैं ना, इसीलिए उनको अंक भी बोलते हैं। कितने अंक मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं। अंक का मतलब गोद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो गोद और भाग्य है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद एग्ज़ाम में एक शब्द और आया है जिसको कहते हैं अज। जो जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को करवा रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अज, आ ज, अ माने नहीं होता है और ज माने जन्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है जिसका मतलब नहीं है, और ज का मतलब होता है जन्मा। जो जन्मा नहीं है उसको हम अज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा को अज के नाम से जाना जाता है। पर्यायवाची में आप पढ़ोगे तो हम ब्रह्मा शब्द जो है आपका, उसको हम अज कहते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा के अलावा दशरथ के जो पिता थे, दशरथ के पिता, उनको भी हम अज कहते हैं। और बकरा जो होता है उसको भी हम अज कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो बकरा को, दशरथ के पिता को, ब्रह्मा को, और कई विद्वान शिव को भी अज कहते हैं सबसे पहले शिव जी का जन्म हुआ था, मतलब अज माने जिनका जन्म नहीं हुआ था। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं अब्ज। ये अब्ज का मतलब अगर हम देखें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अप जमा ज। ये व्यंजन संधि से बना हुआ शब्द है। और इसमें अप का मतलब होता है पानी, और ज का मतलब होता है जन्मा, ठीक है। तो पानी में जन्मा हुआ। तो आपको अब्ज का मतलब यहाँ पर किसके साथ जाएंगे हम लोग? सबसे पहले पानी में जन्मा हुआ तो कमल को हम अब्ज कहते हैं। इसके अलावा और किसको कहते हैं अब्ज? चंद्रमा को, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को अब्ज कहते हैं। ये बिल्कुल लॉजिक से परे है, पर चंद्रमा को भी आप अब्ज कहते हैं। शंख जो है, क्योंकि चांद जो है पानी में दिखाई देता है, इसीलिए उसको चंद्रमा को अब्ज कहा जाता है। शंख पानी में जन्मता है, मोती पानी में जन्मती है, मछली पानी में जन्मती है। तो आप जितनी भी चीज़ें पानी में जन्मती हैं उनको हम अब्ज कहते हैं। पर आप दो चीज़ याद रखिएगा अब्ज के अंदर, एक चंद्रमा और कपूर को भी हम अब्ज कहते हैं। तो बहुत बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनका क्या है, ठीक है। चले भाई, हो गया इनका। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और वर्ड देखते हैं, ओक। ओक शब्द क्या देखेंगे अब हम लोग? ओक शब्द देखते हैं।
ओक क्या होता है? ओक के बारे में मैं कुछ स्पेशल वर्ड नहीं बता सकती कि ओक क्या होता है ना, क्योंकि ओक पर्टिकुलर शब्द को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए ओक जो है आप ध्यान रखिएगा। ओक का मतलब होता है रहने की जगह, अर्थात हम इसमें घर लगा सकते हैं, तो हम ओक का मतलब घर भी लगा सकते हैं। एक तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। और ओक जो है मछली को भी कहा जाता है। ये कुछ थोड़ा अटपटा है, इसका मीनिंग लेस मैं नहीं बता सकती, प्रॉपर मीनिंग इसमें नहीं है। तो मछली भी होगा, और आपका ओक का मतलब यहाँ पे पक्षी भी होता है। ध्यान रखिएगा, इनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है, पनाह देना, घर जैसे किसी को पनाह देना, तो वो भी आपका ओक कहलाता है। और ये 3-4 वर्ड याद करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है ओक का मतलब एक तो घर होता है, पनाह देना किसी को, है ना, तो पनाह देना और घर, और मछली और पक्षी भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो भाई, एक बहुत बार पूछा जाता है जो वर्ड है आपका कुरंग। कुरंग का मतलब होता है बुरा रंग। कुरंग का मतलब क्या होता है? बुरा रंग। तो ध्यान रखिएगा, कुरंग का अर्थ होता है यहाँ पे, कु माने बुरे रंगों से भरा हुआ, ठीक है, कु रंग। तो ध्यान रखिएगा, कुरंग कई चीज़ों को कहा जाता है, जो बिल्कुल चितकबरा सा होता है उसको हम कुरंग कहते हैं। जैसे हिरण, हिरण भी चितकबरा सा है, ठीक है। और कुरंग किसको कहते हैं भाई, कौन बताएगा? कुरंग का एक अर्थ होता है नीला, और कुरंग का मतलब बहिरंग भी होता है। कुरंग हम शेर को भी कहते हैं, ठीक है। और उरग होता है ना, जो वो अलग होता है। तो कुरंग आप लोग ध्यान रखिएगा, कुरंग कई बार आपसे पूछा जाता है। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल, कुरंग। गौ, गौ बहुत बार आया हुआ है, और गौ गाय को बोलते हैं, तो सब जानते हो तुम लोग, मुझे कोई स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके अलावा गौ हम वाणी को कहते हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन, और पृथ्वी को भी हम गौ कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को भी हम गौ कहते हैं। और जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको भी हम गौ के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इनको आपको ध्यान में रखना है। गौ। जलज, जलज का मतलब होता है जल, और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। तो अगर जलज का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। जलज माने जल में जन्मा हुआ। तो आप कमल को भी बोल सकते हो, जैसे अब्ज बोल रहे थे, आप मोती को बोल सकते हो, मछली को बोल सकते हो, शंख को बोल सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो भी पानी में रहती हैं, ठीक है। जोंक हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? जलज में आ जाते हैं, ठीक है। अब हाँ जी बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, सब जो भी बच्चे हैं जो भी है आप बता दीजिएगा, ठीक है। एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में, पतंग। पतंग बहुत बार पूछा गया है, और पतंग का मतलब क्या होता है, पतंग किसको कहते हैं? तो पतंग अगर तुम देखोगे तो पतंग हम सूर्य को कहते हैं, क्योंकि वो आकाश में उड़ता है। पक्षी को कहते हैं क्योंकि वो आकाश में उड़ता है। और बेसिकली सूर्य और पक्षी ही तुम्हारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप उन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ तुम लोग को सारे, ठीक है। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण का मतलब एक तो रंग होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग।
वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है जो कभी खत्म नहीं होता, ब्राह्मण भी होता है जिसका कभी खत्म नहीं होता, ब्राह्मण भी भैया क्या है, ठीक है। और 4 वर्ण भी होते हैं, शूद्र वैश्य वाले 4 वर्ण भी होते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में, श्री। श्री पर्यायवाची में याद दिलाया था, तुम लोगों को याद करवाया था मैंने कि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी। क्या होता है श्री का मतलब? लक्ष्मी जी। पर ध्यान रखिएगा, कमला को भी हम श्री कहते हैं और चंदन को भी हम लोग श्री कहते हैं। तो ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, किनसे याद करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा पीडीएफ की तरफ और पीडीएफ में पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्दों को, जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो अनेकार्थी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे अड्डा है, ठिकाना, कबूतरों की छतरी को भी अड्डा कहते हैं, और लकड़ी का चौखट जो होता है उसको भी अड्डा कहते हैं, और होठ को भी अड्डा के नाम से जाना जाता है। तो अड्डा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कबूतर की छतरी और आपका लकड़ी का चौखटा, इसको अड्डा कहा जाता है। अध्यक्ष, अनंत, ये सब आपको नहीं पूछा जाता है, बट आपको अनंत का जो क्वेश्चन है वो विष्णु और बाजूबंद आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अनंत का मतलब आकाश भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, और अनंत का मतलब शेष नाग भी होता है। तो कई बार आपको अनंत क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनर्थ का। अनर्थ की जब हम बात करते हैं तो अनर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अनर्थ का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ नहीं निकलता है। अन जमा अर्थ, तो अर्थ का अभाव, अनअर्थ मतलब अर्थ का अभाव, अनुचित अर्थ, अशुभ घटना को भी अनर्थ कहते हैं, ठीक है। अनुरूप में मिलता जुलता, सादृश्य या अनुकूल कहलाता है। अभिमान अभिधान का मतलब नाम, पदनाम, सॉरी भाई पंखा बंद कर देती हूँ, नहीं 2 सेकेंड होल्ड। चलिए भाई, तो शुरू करेंगे कहानी वापस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभिधान देखा हमने, अमल देखा, उपयुक्त देखा, ऐसे शब्द हमारे एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो 100 200 400 होंगे तो क्या सारे थोड़ी पढ़ेंगे। तो अरिष्ट का मतलब क्या होता है? अरि माने होता है, वैसे देखा जाए तो अरि माने, आपको बता दूं, अरि का मतलब होता है दुश्मन। अरि का मतलब क्या होता है? दुश्मन। या फिर हम आरी का मतलब भी दुश्मन बता सकते हैं। एक तो आरी होती है ऐसे काटने वाली, ठीक है, वो अलग चीज है। तो अरिष्ट का मतलब कष्ट, दुर्भाग्य, विपत्ति या शत्रु भी हो सकता है। अरुण रंग का मतलब लाल होता है, या बाल सूर्य, जब नया नया सूर्य उगता है तो उसको भी हम अरुण कहते हैं। संध्या की लाली, जो शाम सूरज डूबता है तो भी वो लाल लाल दिखाई देता है। और सिंदूर जो है वो भी आपका क्या दिखता है? लाल होता है, और कुमकुम भी आपका लाल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? आपके लाल होते हैं। अब देखोगे अवतरण। अवतरण का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है, या पार होना। अवरुद्ध माने रुका हुआ, ढका हुआ, बंद या गुप्त। अवैध का मतलब होता है गैर कानूनी। जारज, जारज माने मैंने बताया था, जारज क्या होता है जिन्हें नहीं पता है। जारज मतलब जार से जन्मा हुआ, मतलब उपपति से जन्मा हुआ पुत्र। उपपति से जन्मा पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड पति हो गया या सौतेला पुत्र हो गया, उसको हम जारज कहते हैं, ठीक है। नाजायज भी बोल सकते हैं। अशुद्ध को आप पता ही है, अपवित्र, गलत या गंदा।
आदि का अर्थ होता है या तो पहला, प्रारंभिक, आरंभ या शुरुआत। आपत्ति का मतलब विपत्ति, ऐतराज या आप प्रश्न भी बोल सकते हैं। आब, आब का मतलब थोड़ा सा देखते हैं। आब का मतलब होता है आबा, आबा कहते हैं ना उसके चेहरे की आबा, आभा भी बोल देते हैं। तो आब वैसे तो अंबु आप से बना हुआ है, अप से बना हुआ है आब, तो ध्यान रखिएगा आब का मतलब पानी होता है, आबा का मतलब चमक भी होता है या छवि या शोभा भी होता है। ठीक है, उसके बाद आंचल। आंचल आश्रम तुमको पता है तपोभूमि, आश्रय स्थान, जीवन के 4 अंगों में से एक। आंचल साड़ी का पल्लू, कपड़े का छोड़ और प्रदेश का सीरा। आगार, आगार का मतलब होता है खान, कोश या स्तोत्र। ठीक है, जैसे आगार का मतलब ध्यान रखिएगा कई वर्ड्स में आगार आपको दिखने को मिलता है। कोश माने जहाँ धन रखते हैं। आगम, आगम माने आना, ज्ञान या शास्त्र। इष्ट का मतलब होता है अपने देवता परमात्मा, है ना, समीप भी हो सकता है, समीपी। उग्र का मतलब क्रूर, भयानक, कष्टदायक या तीव्र भी हो सकता है। तो इनमें से तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक्का एक घोड़े की सवारी होती है, ताश की एक बूटी वाला पत्ता होता है और एक्का का मतलब एकता भी होता है। ठीक है, कक्ष, कक्ष का मतलब काख, कमरा, कछोटा, सूखी घास को भी कक्ष कहा जाता है और कक्ष कक्षा को भी कहा जाता है। ठीक है, कोष्ठ का मतलब पेट या फिर कोटा भी होता है। कमान, धनुष को कहते हैं, कमांडो आदेश को भी कहते हैं। कल, कल कारखाने सुना होगा तो मशीन को कल बोलते हैं, और कल जो है सुख को भी बोलते हैं, बीता दिन को भी बोलते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। कूट, कूट चोटी को कहते हैं, कूटनीति तुम जानते होगे, तो रहस्यमय को भी कहते हैं। और कैंची कतरनी को बोलते हैं, छत का एक ढांचा होता है और पहलवान का एक दांव होता है उसको भी कैंची कहते हैं। ठीक है, कलम लेखनी को कहते हैं और कूची को भी कहते हैं, पेड़ पौधे की हरी लकड़ी को भी कहते हैं। खराब, खराब गंदा को, बुरा, बर्बाद, नष्ट को कहते हैं। इजी इजी वर्ड्स हैं तो मैं इनको आगे बढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे में है कुंभ। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और प्रयागराज का एक पर्व को हम कुंभ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ भी तुम्हें खंडन, गद्दी, गंभीर, गठीला, ये सब इतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चाप इम्पॉर्टेंट। चाप का मतलब धनुष होता है, जो आप चाप काटते हो, ऐसा मैथ्स में काटते थे, चाप काटते थे, है ना। परिधि का एक आधा, परिधि का एक आधा भी बोलते हैं और टिकिया को भी हम चाप कहते हैं। चंचला इम्पॉर्टेंट, चंचल वस्त्र, चंचल का मतलब चंचल वस्त्र भी, चंचल भी होता है और वस्त्र भी होता है। लक्ष्मी जी को भी चंचला कहा जाता है, बिजली को भी चंचला कहा जाता है और चपला, चपला भी बिजली होती है। ठीक है, चमक गई चपला चमचम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ेंगे। बाकी तो जलधर, जल को धारण करने वाला, है ना, तो जलाशय, बादल को भी जलधर कहते हैं और समुद्र को भी जलधर कहते हैं, और जलाशय मतलब तालाब, तालाब को भी हम लोग जलधर कहते हैं। ठीक है, हीन, दिन रहित, निकृष्ट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर टेक। टेक का मतलब होता है सहारा, सहारा देने की लकड़ी, साधुओं का आधारी, ऐसे नहीं रखते साधु अपने हाथ को रखते हैं। ठीक है, आग्रह या गीता का छोड़ापन, है ना। चलो भाई आगे बढ़ोगे यहाँ पर, बाकी आपको देखोगे तारक की तरफ चलते हैं, बाकी तो छोटे वर्ड्स हैं। तारक का मतलब होता है तारने वाला, तारा को भी तारक कहते हैं और आँख की पुतली को भी तारक कहते हैं। ठीक है, तंग, तंग माने सकरा होता है, पहनने में छोटा या परेशान होना। तरंग, स्वर की लहरी, लहर या उमंग को भी हम तरंग कहते हैं। चलो भाई, तरी, तरी बहुत बार पूछा हुआ है, मोस्ट टाइम पे है। नौका, नाव को तरी कहा जाता है, कपड़े के छोर को तरी कहा जाता है, और आप
पानी से पूरी तरीके से भीग गए हो या पूरी तरीके से तर हो चुके हो तो तर होने की अवस्था को भी तरी कहा जाता है। ठीक है। दंड जो होता है वो आपका क्या होता है, डंडा जिसे सजा देते हैं। जहाज का मस्तूल भी डंडा कहलाता है, जो बीच में खड़ा होता है। और एक प्रकार की कसरत भी होती है जो दंड पेलते हैं, जानते होगे। ठीक है। दस्ता, दस्ता हत्ता को कहते हैं, कागज़ को कहते हैं और सैनिक दल को कहते हैं। और दस्ता एक्चुअली देखा जाए तो 10 × 10 100 को भी दस्ता कहा जाता है। ठीक है। दोष, ऐब, बुराई, कमी, अपराध, इन सबको दोष कहते हैं। आगे बढ़ोगे, यहाँ से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक चीज़ है जिनको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है आपका नीलकंठ। नीलकंठ हम मोर को कहते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उसका कंठ भी नीला होता है। शिव जी को भी नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने विष को धारण किया था। और एक विशेष पक्षी है नीलकंठ, तो उसको भी हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो भाई, यहाँ भी इतना इम्पोर्टेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सार, सार जो है, सार का मतलब होता है तत्व, निष्कर्ष या रस या लाभ या धैर्य, तो इनको सार कहा जाता है। अब मैं इसमें से कुछ खास चीज़ें हैं जिनको आपको मैं लिखवा देती हूँ। हस्ती का मतलब हाथी, और हस्ती माने हैसियत को भी कहते हैं, तेरी क्या हस्ती है बोलते हैं ना हम लोग, तो इसलिए उनको हस्ती भी कहते हैं। स्वर को हम आवाज़ कहते हैं, सुर को भी स्वर कहते हैं और वर्ण को भी हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अंक, अंक का मतलब हम देखेंगे तो अंक का मतलब निशान होता है, पत्रिका का नंबर भी होता है, गिनती की संख्या भी होती है, नाटक का अध्याय भी होता है, और गोद को भी अंक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, भाग्य को भी अंक कहते हैं। ठीक है। हर हर महादेव बोलते हैं, तो हर का मतलब प्रत्येक भी होता है, हर हर महादेव तो शिव भी होता है। हर लेना, हरण करने वाला, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हर माने भिन्न के अंश के नीचे की संख्या को भी हर लेना बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो कंटक शब्द का कांटा और किलक भी आता है, और एक रुख शब्द भी देख लीजिएगा। रुख का मतलब चेहरा है ना, रुझान, मनोभाव। और शतरंज की मोहरा को भी हम रुख के नाम से जानते हैं। घड़ी आप जानते हो, घड़ी समय बताने वाला यंत्र है, और घड़ी घड़ी माने समय भी होता है, क्षण भी होता है। गण किसको कहते हैं, समूह को गण कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगी देवता गण, तो देवताओं का समूह। शिव के अनुचर, दूत, पिंगल की गणना की इकाइयाँ जो हैं उनको भी गण कहते हैं। तुम्हें पता होगा गण 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखोगे, डाल लो। अब देखोगे यहाँ पे खग है, खग माने पक्षी या तारा या बाण। ठीक है। तो खग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पक्षी से, ख माने पक्षी होता है, यहाँ आकाश, ख माने बादल होता है, और बादल में ग माने उड़ने वाले, गमन करने वाले। किनारा माने तट, सीरा, पार्श्व, हशिया या कुल को हम लोग किनारा कहते हैं। ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक। अब चाल देखोगे यहाँ पे, चाल गति, चलने का ढंग, आहट, रिवाज, धोखा, चालाकी, मोहरा, ये तो सब जानते हो तुम लोग। जलज हमने देखा था, जल में जन्मा हुआ, कमल, मोती, मछली, शंख, ये सारी चीज़ें हैं। अंग का मतलब शरीर का कोई अवयव हो सकता है ना, अंश हो सकता है, शाखा हो सकता है, तो ये सब अंग कहलाता है। अब यहाँ पे अंकुश, अंकुश बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अंकुश का मतलब हाथी चलाने या रोकने का लोहे का जो टुकड़ा होता है उसको हम अंकुश कहते हैं, और अंकुश नियंत्रण को भी कहते हैं। ठीक है। मैं इसका टेस्ट शुरू करूँगी, है ना। अक्षत, तो अक्षत माने अ माने नहीं, क्षत माने घाव, तो अक्षत माने जिसको घाव नहीं लगता। और अक्षत कच्चे चावल को भी कहते हैं, इसलिए बहुत बार पूछा जाता है अक्षत, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद कटक शब्द आपको बहुत बार पूछा गया है, कटक भी थोड़ा याद रखिएगा। कटक शब्द जो है सेना को कहते हैं, शिविर को कहते हैं, समूह को कहते हैं, और श्रृंखला या चटाई को भी कहते हैं। हरी शब्द, हर मैंने बताया था हरी भी होता है। हरी हम वैसे तो देखोगे तो हरी हम बंदर को भी कहते हैं। हरी हाथी को, हरा, भूरा, विष्णु को भी, इंद्र को भी, सूर्य को भी, घोड़ा को भी, चांद को भी, किरण को भी, हंस को भी, आग को भी, कामदेव, मेंढक, सर्प, वानर और कृष्ण, इन सब को हम क्या कहते हैं, हरि कहते हैं। अब इसके आगे तुम लोग देखोगे सुब्रन, सुब्रन बहुत बार पूछा गया है। सुब्रन सोना को कहा जाता है।
सुवर्ण शब्द को कहा जाता है। आप खासकर देखोगे तो इनको अलंकारों में यूज होता है, सुनहरा या स्त्री, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, सुवर्ण। उर्वशी, उर्वशी एक तो अप्सरा है, सब जानते हो, पर गले के हार को भी उर्वशी, उर माने हृदय होता है, ध्यान रखेगा, हृदय में बसा हुआ, उर्वशी माने हृदय में बसा हुआ। पट, पट का मतलब वस्त्र होता है, द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, पर्दा होता है, किवाड़ होता है, पट छत को भी कहते हैं। और रेशम और तुरंत को भी पट से मर जाएगा, तुरंत, ठीक है। लहर, लहर को तरंग, उमंग, झोंका, झूलना या मचलना के नाम से जानते हैं। सारंग, सारंग का मतलब होता है मोर, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। बादल को भी सारंग कहते हैं। सर्प, चातक, हंस, बाज, मृग, हिरण को भी। चंद्रमा को भी सारंग कहते हैं। धनुष, समुद्र, कोयल रंगों के साथ, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा, कामदेव, ये सब आपके सारंग होते हैं। वर, वर दूल्हा को भी कहते हैं, श्रेष्ठ को भी वर कहते हैं, और भगवान जो देता है उसको भी वर कहते हैं, वरदान, है ना। पति को भी वर कहते हैं, आशीर्वाद, वर देना, है ना। और वरण करने योग्य को भी वर कहते हैं। अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है, और एक प्रकार का इत्र भी होता है, ठीक है। और अमृत को भी अंबर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्षर, वर्ण को, ब्रह्मा जी को, आत्मा को, क्योंकि अक्षर, अ मानी शर, अ जो नहीं छरता, जो जिसका शरण नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं होता। नित्य, सत्य और आकाश को भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि आकाश खत्म नहीं होता, सत्य खत्म नहीं होता, आत्मा खत्म नहीं होती, ब्रह्मा खत्म हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। बेला, बेला किसको बोलते हैं, अवकाश को, समय, समुद्र की लहरों को भी बेला कह सकते हैं। अब अमृत, अमृत का मतलब सुधा है, जल को भी, मुक्ति को भी अमृत कहते हैं, दूध को भी अमृत कहते हैं, और पारा, स्वर्ग और अन्न को भी अमृत कहा जाता है। रसाल, रसाल माने आम, सबको जानते हो, ये तो फेमस वर्ड है, पर आप स्वादिष्ट और मनोहर और मीठा को भी रसाल कह सकते हो। लक्ष्य आपको पता है, वर्ण बता चुकी थी, भेद, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, रंग को भी वर्ण कहते हैं, जाति को भी वर्ण कहते हैं, शब्द को भी वर्ण कहते हैं, सोना को भी सुवर्ण कहते हैं ना, रूप, ये सब है। और हमारे जो 4 वर्ण है ना, उनको भी वर्ण कहते हैं। वार, एक सोमवार, मंगलवार, वार भी बोलते हैं। और वार किया बोलते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सही समय पे वार करना, अवसर। नदी के किनारे को भी वार कहा जाता है। दिन और बाण को भी वार कहा जाता है, और शिव को भी वाण कहा जाता है, वार कहा जाता है। विभूति सृष्टि को कहा जाता है, वृद्धि को, ऐश्वर्य को, और पुरुष को भी विभूति कहा जाता है। अवस्था, दशा, उम्र, स्थिति, अब्ज में बता चुकी हूँ, कमल को, चंद्रमा को, शंख को और कपूर को अब्ज कहा जाता है। पतवार बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कर्ण को, कान को पतवार कहा जाता है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को भी पतवार कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है पक्षी, दांत, अंडज, 2 बार जन्मा हुआ, ब्राह्मण, चंद्रमा और प्राणी। प्राणी को क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर द्विज माने जो मैंने पहले बताए थे वो याद रखिएगा आप लोग। कंज, कंज ब्रह्मा को कहते हैं, कमल को कहते हैं, अमृत को कहते हैं, और केश को भी कंज कहते हैं, कुंज भी कह सकते हैं। केतु माने झंडा होता है, सबको पता है, पर एक गिरह भी होता है, और पुच्छल तारे को भी केतु कहते हैं। खर माने गधा होता है, सबको पता है, पर खर का मतलब एक राक्षस भी है, और दुष्ट को भी खर कहते हैं, और तिनका को भी खर कहते हैं। नाग, नाग वैसे तो तुम लोगों को पता है, सांप को कहते हैं, पर हाथी को भी नाग कहते हैं, पर्वत को भी नाग कहते हैं, बादल को भी नाग कहते हैं, वायु का भेद भी है नाग। नग अलग है, नग पर्वत को कहते हैं, ठीक है, सांप को भी नग कहते हैं, और नग नगीना होता है जो अंगूठियों में लगता है, वो भी नगीना। नग कितने नग है, संख्या को भी कहते हैं। पानी, जल को कहते हैं, चमक को कहते हैं, सम्मान को कहते हैं, जैसे शर्म से पानी पानी हो गई, है ना, आँखों का पानी सूख गया, सुना होगा तुमने ये सब। वर्षा और वन को भी पानी कहते हैं। अचल, जो चल नहीं सकता, पहाड़, अटल, निश्चल, ये चल नहीं सकते। विधि, विधि माने विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, इन सबको विधि कहते हैं। घन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, घन बादल को कहते हैं,
घन घना को भी कहते हैं, घन भारी को भी कहते हैं और हथौड़ा को भी घन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 2 बार गुणा करने से, 3 बार गुणा करने से वो घन भी कहलाता है। गौ को गाय कहते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नदी को भी गौ कहते हैं, इंद्रियों को भी गौ कहते हैं। आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र को भी गौ कहते हैं। सरस्वती वाणी को भी गौ कहते हैं। माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग और आँख को भी गौ कहते हैं। बहुत ज़्यादा है। खलकामी, खल माने दुष्ट होता है और खल माने चुगल को भी होता है। ठीक है। और घोर मतलब भयानक, बहुत बुरा। अक्ष जो होता है, अक्ष का मतलब तुम्हें पता है ना। अक्ष किसको कहते हैं हम लोग? धुरी को कहते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा पृथ्वी एक अक्ष पे घूमती है। आज भी बताया था जिसका जन्म ना हो, ईश्वर, ब्रह्मा, बकरा राशि और मेष राशि को भी बकरा, मेष माने बकरा ही होता है। कलुष, कलुष माने कलंक होता है या गंदगी या पाप होता है। ठीक है। उर्मी माने लहरा, लहर होता है, तुम्हें पता है उर्मी, जैसे जलोर्मी, सिंधुर्मी, ये सब सिंधु की लहरें, सागर की लहरें। अर्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अर्क बहुत बार पूछा हुआ है। सूर्य को अर्क कहते हैं, चंद्रमा को अर्क कहते हैं, इंद्र को अर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप अर्क ध्यान रखिएगा। ईडा, ईडा बहुत बार पूछा गया है। ईडा पृथ्वी को, गाय को, वाणी को, स्तुति को और अन्न को, दुर्गा को, इन सब को आपको ईडा कहा जाता है। ईडा बहुत बार आता है एग्जाम में। कनक सोना को कहा जाता है, धतूरा को, टेसू, पलास, है ना, और खजूर को भी कनक कहा जाता है। गेहूं को भी कनक कहते हैं। काल, समय को, मृत्यु को, यमराज को, अकाल, इनको काल कहा जाता है। कृष्ण का मतलब काला होता है। कृष्ण एक पक्ष भी है, चंद्रमा का धब्बा भी है कृष्ण। वेद व्यास जी को भी कृष्ण कहा जाता है और कृष्ण भगवान भी हैं। और कृष्ण का मतलब सांवला, मतलब काला भी होता है। इसके बाद है आपका जोड़, जन, वन, ये तो आपको पता ही है। बट इसके अलावा हेम याद रखना है, हेम भी पूछा जाता है। बादामी रंग का घोड़ा जो होता है हेम होता है। नाग को भी हेम कहते हैं, बर्फ को भी हेम कहते हैं, हिमालय से बना हुआ है। सुवर्ण, इज्जत, पीला रंग को भी हेम कहा जाता है। दक्ष माने किसी काम में बहुत ज़्यादा कुशल होना। ब्रह्म के पुत्र का नाम भी है, ब्रह्मा के पुत्र का नाम भी दक्ष है। और चतुर को भी दक्ष कहते हैं। अली माने भंवरा होता है, सबको पता है, पर अली का मतलब सखी भी होता है, मान्यवर भी होता है और गीला भी होता है। अर्थ तम, तम देख लोगे, तम का मतलब अंधकार, राहु, पाप, क्रोध, अज्ञान, नरक, मोह, ये सब तम होता है। पति, पर, बल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो भाई शुरू करेंगे अब हम लोग टेस्ट। तो सारे बच्चे अब किस में जुड़ेंगे? हमारे साथ टेस्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच।